आज हम चलेंगे एक ऐसे चैप्टर की ओर जहां रोशनी जाने से डरती है और अंधेरा अपना घर बनाता है। जिसके हर अक्षर में शैतान की सांसें बसती हैं। पर क्या एक मरता हुआ इंसान जिसकी आंखों में मौत नाच रही हो वो 30 साल का काम कुछ घंटों में कर सकता है? ये चमड़े पर लिखी गई एक ऐसी वसीयत है जिसके हर अक्षर में नफरत और खौफ 75 किलो का वजन और 160 गधों की खाल से बनी एक शैतानी बाइबल। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पन्ने में आज भी इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि वे आसपास की रोशनी को सोख लेता है। और उस काल कोठरी में एक गुनहगार मॉन्क अपनी सजा काट रहा था। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना था। हेलो माय डार्क एनिमी, स्वागत है आपका रियल विद दीपिका में। आज हम चलेंगे एक ऐसे चैप्टर की ओर जहां रोशनी जाने से डरती है और अंधेरा अपना घर बनाता है। आप में से कई लोग जब रात के सन्नाटे में अकेले होते हैं तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पीछे से एक ठंडी हवा गुजरी हो या आपके पीछे का माहौल एकदम से ठंडा हो गया हो, या क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि कमरे के उस अंधेरे कोने से आपको कोई घूर रहा है? क्यों हुआ है ना आपके साथ ये सब? ट्रस्ट मी, शायद वो सिर्फ आपका वहम नहीं है, शायद वो कोई पुरानी शक्ति है जो आपसे जुड़ना चाहती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी पावर के बारे में है। कुछ समय पहले मैंने ल्यूसीफर यानी फॉलन एंजल की कहानी के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाके इल्यूमिनाटी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। इस कहानी में हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसके घमंड ने उसे स्वर्ग के दरवाजे से नरक के सिंहासन तक पहुंचा दिया था। उस वीडियो के बाद आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि क्या आज के इस मॉडर्न युग में भी ल्यूसीफर का कोई फिजिकल प्रूफ है? ल्यूसीफर वही है जो इल्यूमिनाटी का देवता है, यानी इल्यूमिनाटी के लोग ल्यूसीफर को अपना गॉड मानते हैं और उसे ही पूजते हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड उसी सवाल का जवाब है। आज हम बात करेंगे द डेविल्स बाइबल के बारे में, जिसे हिस्ट्री में कोडेक्स गीगास के नाम से जाना गया। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये चमड़े पर लिखी गई एक ऐसी वसीयत है जिसके हर अक्षर में नफरत, खौफ और खुद शैतान की सांसें बसती हैं। इमेजिन कीजिए 13वीं सदी के उस ठंडे और पथरीले मॉन्स्ट्री को, जहाँ की दीवारों में सदियों पुराने राज दफन हैं। वह एक कालकोठरी थी, अंधेरी और सीलन भरी, और उस कालकोठरी में एक गुनहगार मॉन्क अपनी सजा काट रहा था। उसे एक ऐसी सजा मिली थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना था। सोचिए, एक एक ईंट उसके सामने रखी जा रही थी और धीरे धीरे उसकी सांसें खत्म हो रही थी। उसका दम घुटने लगा था और ठीक उसी वक्त मौत के भयानक सन्नाटे को चीरते हुए उसने एक ऐसी डील की, एक ऐसा पैक्ट जिसने कुदरत के नियमों को हिला के रख दिया। उसने वादा किया कि वो एक ही रात में पूरी दुनिया का ज्ञान एक किताब में उतार के रख देगा। पर क्या एक मरता हुआ इंसान जिसकी आंखों में मौत नाच रही हो वो 30 साल का काम कुछ घंटों में कर सकता है? जब आधी रात की घंटे बजी तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। तब उसने ईश्वर को नहीं बल्कि उस ताकत को पुकारा जिसके बारे में मैंने अपनी उस पिछली वीडियो में बात करी थी, ल्यूसीफर। उसने पुकारा ल्यूसीफर को। कहते हैं उस रात उस मठ की मोमबत्तियां अचानक से बुझ गई और एक ऐसी गूंज सुनाई थी जो कि इंसान की नहीं थी। जब सुबह सूरज की पहली किरण उस काल कोठरी पर पड़ी तो वो भिक्षु मर चुका था, लेकिन उसके बगल में रखी थी एक विशाल किताब
75 किलो का वजन और 160 गधों की खाल से बनी एक शैतानी बाइबल। आज हम इसी के पन्ने पलटेंगे, तो अपने हेडफोन्स की आवाज को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये सफर वापस लौटने का रास्ता नहीं देता। जब आप इस भारी भरकम किताब को खोलते हैं तो पन्ने पलटने की आवाज किसी पुरानी हवेली के दरवाजे के चरमराने जैसी लगती है, और करीब 290 पन्नों के बाद सडनली आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। आपके सामने खड़ा होगा वो जिसे हम लूसीफर कहते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि लूसीफर कभी सबसे खूबसूरत फरिश्ता था, लेकिन इस किताब के इस पन्ने पर वो अपनी पूरी डरावनी असलियत में नजर आता है। ये पोर्ट्रेट करीब 19 इंच लंबा है। मिडिवल पीरियड में शैतान की तस्वीरें छोटी बनाई जाती थी ताकि उसे कमजोर दिखाया जा सके, लेकिन कोडेक्स गीगास में शैतान इस पन्ने पर पूरा कब्जा बनाए हुए है। उसे एक खाली बंजर जमीन पर खड़ा दिखाया गया है। उसके हाथ और पैर इंसानी नहीं है, वे किसी शिकारी परिंदे के पंजों जैसे नुकीले और डरावने हैं। उसकी स्किन का कलर हरा और ग्रे है, जो सड़न को दिखाता है। उसके सिर पर 2 बड़े लाल सींग हैं और उसकी आंखें भी पूरी तरह से सफेद हैं। नो प्यूलिप्स। उसकी जीभ सांप की तरह 2 हिस्सों में बटी हुई है। लेकिन पता है इस तस्वीर के बारे में सबसे डरावनी थ्योरी क्या है? इतिहासकारों का कहना है कि उस रात जब उस भिक्षु ने अपनी रूह का सौदा किया था, तो उसने शैतान से कहा कि वो उसे याद रखना चाहता है। जब शैतान ने उसे ऑर्डर किया कि वो वैसा ही पेंट करे जैसा वह उसके सामने खड़ा था, यानी ये तस्वीर किसी की इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक आई विटनेस का बयान है। एक और मिस्टीरियस बात, इस पन्ने के ठीक सामने जन्नत की दीवार है, लेकिन सदियों से इस किताब को देखने वाले बताते हैं कि शैतान वाला पन्ना बाकी पन्नों के मुकाबले बहुत ज्यादा काला पड़ गया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक स्याही की वजह से है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पन्ने में आज भी इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि वे आसपास की रोशनी, ब्राइटनेस को सोख लेता है। कई बार इसे बंद करने के बाद भी ये पन्ना अपने आप खुल जाता है। क्या ये महज एक ड्राइंग है या फिर लूसीफर ने इस किताब को अपना घर बना लिया है? अब बात करते हैं उस चीज की जो इस किताब को और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। कोडेक्स गीगास केवल एक धार्मिक किताब नहीं है, ये असल में एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डार्कनेस है। इसमें ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स के साथ साथ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको किसी ब्लैक मैजिक की किताब की याद दिलाएंगे। इसमें एक पूरा हिस्सा है कॉन्फेशन, जहाँ पापों की ऐसी लिस्ट दी गई है से पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी है वो है इसमें दिए गए एग्जॉर्सिज्म के तरीके। उस जमाने में लोग मानते थे कि बीमारियां शैतानी साए की वजह से होती हैं। इस किताब में ऐसे मंत्र और जादुई वर्क, मैजिक स्क्वायर्स बने हैं जिन्हें आत्माओं को वश में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है जो आज के स्कॉलर्स के लिए भी एक पहेली है। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो उन पन्नों में गया है ही नहीं। जी हाँ, कोडेक्स गीगास से 8 से 12 पन्ने बहुत ही सफाई से फाड़ दिए गए हैं। ये पन्ने ठीक उस शैतान की तस्वीर के बाद से गायब हैं। अब सवाल ये है कि उन पन्नों में आखिर ऐसा क्या लिखा था जो इस दुनिया से छुपाना पड़ा। कुछ सीक्रेट रिसर्चर्स का मानना है कि उन पन्नों पर कॉन्जरिंग द डेविल यानी शैतान को सीधे बुलाने के तरीके लिखे हुए थे। उनकी गुप्त विधियां लिखी हुई थी। कहा जाता है कि जो भी उन पन्नों को पढ़ता वो दुनिया में तबाही ला सकता था। एक डरावनी थ्योरी ये भी है कि उन पन्नों में उस भिक्षु का, उस मॉन्क का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भी था जिस पर उसने अपने खून से साइन किए थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो पन्ने आज भी कहीं छुपे हुए हैं और जो उन्हें ढूंढ लेगा वो जहन्नुम का दरवाजा खोल देगा। क्या वो पन्ने चोरी हुए या फिर उन्हें जला दिया गया क्योंकि वो रात में अपने आप फुसफुसाते थे? सस्पेंस आज भी बरकरार है। अब हम रात के उस आखिरी पहर में आते हैं। भिक्षु हरमन काल कोठरी में अकेला था। मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसने लूसीफर को पुकारा। अपनी जान के बदले उसने अपनी रूह और मेहनत को उसे सौंप दिया। आज के साइंटिस्ट इस कहानी को मिथ मानते हैं, लेकिन उनके पास भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। लैब एनालिसिस बताती है कि इस पूरी किताब की हैंडराइटिंग
इतनी परफेक्ट है कि उस पे एक भी गलती नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई इंसान दिन रात बिना रुके इसे लिखे तो उसे कम से कम 20 से 30 साल लग जाएंगे। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? 30 साल में किसी भी इंसान की राइटिंग उम्र के साथ बदलती ही है। हाथ कांपने लगते हैं, स्टाइल बदल जाता है, लेकिन कोडेक्स गिगास के पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक राइटिंग बिल्कुल सेम टू सेम और परफेक्ट है, जैसे इसे एक ही बार में कुछ घंटों के पागलपन में लिख दिया गया। क्या ये वाकई पॉसिबल है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उस भिक्षु का हाथ पकड़कर ये पूरी किताब लिखवाई? इस किताब का इतिहास भी किसी हॉरर मूवी के जैसा है। 1648 में जब स्वीडिश आर्मी इसे लूट कर ले जा रही थी तो उनके जहाज में अचानक आग लग गई। 1697 में जिस महल में इसे बुझल कर राख हो गया, कहा जाता है कि एक नौकर ने खिड़की से इसे बाहर फेंका था, तो वो जिस पर गिरी उसकी जान चली गई। आज ये एक स्वीडन के एक म्यूजियम में एक कांच के बक्से में बंद है, पर इसे देखने वाले आज भी कहते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि किताब आज भी सांस ले रही हो। तो मेरी डॉग आर्मी, ये था द डेविल्स बाइबल का वो सफर जो रूह कपा देता है। क्या आप वाकई मानते हैं कि लूसीफर ने उस भिक्षु की मदद की थी, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें डराने के लिए बनाई गई है? मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड को देखने के बाद क्या लगता है। मैं आप सबके थॉट्स पढ़ना चाहती हूँ। और अगर आपने मेरा लूसीफर वाला पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, क्योंकि उसके बिना इस किताब की पावर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले अगर आपको रियल विद दीपिका के ये डार्क सफर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती। तो सब अगले अंधेरे दरवाजे का इंतजार कर रही हैं। याद रखिए, रात अभी जवान है और रहस्य अभी बहुत सारे बाकी हैं। अपने पीछे के दरवाजे चेक कर लेना, क्या पता आपके साथ पीछे से ये पॉडकास्ट कोई और भी सुन रहा हो। अपना ख्याल रखिए और अंधेरे से बच कर रहिए। मैं हूँ दीपिका, मिलती हूँ आपसे अगले किसी बहुत ही डरावने और हैरान कर देने वाले एपिसोड के साथ। तब तक गुड बाय।